हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता मुक्तिबोध। शहर के उस और खंडहरी की तरफ परी व्यक्त सुनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ, जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों। उस पुराने घिरे पानी में समझ में न आ सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े है मौन औंदुबर व शाखों पर लटकते घुंघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल विद्युत सतपुनियों का आभास, हरी जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुए उस श्रेष्ठा का, जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरे पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है, टगरले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर झोर, मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला वह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द, पागल से गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने। ब्रह्म राक्षस घिस रहा देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मोह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल, और होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गलियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड श्वान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उमड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्कार कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। यति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभने भी, विनीत हो मान ली है श्रेष्ठा उसकी, और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुब्री बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक शूद्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्राणियों तक कि मार्क्स एंजल रसेल टॉर्नबी भी, डिंडगेर व स्पेंगलर शास्त्र गांधी भी, सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वो नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घड़ी गहराइयों में सुन। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द नीच प्रति शब्द को भी टिकाता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है, बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ सुनते हैं कनरोदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर
सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कही जाती हूँ वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ आई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना ओ उतरना, पुनः चढ़ना ओ ढुलकना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, यति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की विधाएं बहुत प्यारी है, ज्योतिक संगीत गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी है, रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्गित भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए हैं, अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं की स्वरता पसारे हुए उलझे गणित मैदानों में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है वह आंखें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा प्रसाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दे उसके लिए, उस भाव तर्क का कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला वह आया कृति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिल्लाती थी आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राण में अनबन विश्व चेतस से बानव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन मेरा उसी में उन दिनों होता मिलन अदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग उस अंतःकारिता को बताता मैं महत्व पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों के निरंतर कह रहा कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तम वेवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों यह हुआ मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता था जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगीत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं।